इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लंका भदैनी पर। यहाँ पर एक दुकान, साड़ी की दुकान थी, जो यहाँ पर आज आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो दमकल की जो टीम है वो मौके पर पहुँचने के बाद जो है उस आग पर काबू पा लिया गया है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि जो है ये आग देखिए कितनी भयावह थी, जो सब कुछ जो है वो जलकर राख हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जिसका भी ये प्रॉपर्टी होगा, कहीं ना कहीं ये बड़ी संख्या में ये क्षति हुई है। आप इस राख से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर आग लगी होगी, क्योंकि दमकल की टीम जो है मौके पर मौजूद है और वो जो है आग पर काबू पा लिया है और अब जाने की स्थिति में। तो भैया ये बताइए, ये आग कैसे लगी, कुछ बता पाएंगे? तो देखिए ये स्थानीय निवासी लोग थे, तो जो और यही वो दुकान है जो इस दुकान में जो आग लगी है। और हम कोशिश करेंगे कि भैया ये बताइए कैसे आग लगा, कुछ बता पाएंगे? अच्छा, ये किस चीज़ का दुकान था, बता पाएंगे? आपको आइडिया नहीं है? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये साड़ी की जो दुकान थी वो किसी, अब मुझे पता नहीं चल पा रहा कि किस वजह से आग लगी। आप देखिए आग का जो रूप था वो इतना ज़्यादा था कि पूरे जो शीशे हैं वो पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं, मतलब हीटिंग की वजह से, गर्मी की वजह से वो शीशे टूट गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये हैंडलूम से संबंधित जो है वो शॉप था, जो है वो पूरी तरह से अब आग पर काबू पा लिया गया है। क्षेत्रीय लोग जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और दमकल की टीम भी मौजूद है, अब चूंकि अब वो उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौके पर अभी कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, ना कुछ बता पा रहा है कि यह आग किस तरह से लगी है। तो हम ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यह बिल्डिंग देखिए, ये पूरी बिल्डिंग है और ये 80 से मतलब ये लंका क्षेत्र से, मतलब लंका से आप अगर भेलूपुर की तरफ बढ़ेंगे, ये भदैनी क्षेत्र आता है। भदैनी क्षेत्र में यह बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के नीचे एक दुकान चलता था, जो दुकान में आज जो है आग लगी है। अब आग का प्रारूप आप देख सकते हैं कि उसकी आग की जो लपटें थी, वो आग की लपटें मतलब बिल्डिंग के बाहर, बिल्डिंग के जो बाहर वाले हिस्से हैं उसको भी मतलब वो जलाने की कोशिश कर रही थी। चूंकि जो आग का लौ होता है वो बाहर निकलने की वजह से देखिए ये जो पत्थर है, वो जो पत्थर वो पूरी तरह से वो काला हो चुका है। तो आप ये राख से समझ सकते होंगे कि वो आग कितनी वाकई भयानक होगी। ये पूरी तरह से यहाँ पे देखिए जो कागज होंगे या जो लकड़ी से संबंधित जो बनाए गए होंगे कपड़ों को टांगने के लिए, वो पूरी तरह से अब जलकर राख हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब इसमें मलबे में पूरी तरह से इसको साफ सफाई का अब काम चल रहा है दुकान की तरफ से। तो यह दृश्य जो आप देख रहे हैं वो 80 भदैनी क्षेत्र का है, जो आज दिवाली से ठीक एक दिन पहले जो है आज इस दुकान में आग लगी है। हालांकि कहीं ना कहीं देखिए दिवाली, अब पता मुझे अभी नहीं चल पाया कि आग किस वजह से लगी। सर बता पाएंगे सिर्फ आग किस वजह से लग पाई है? असेसमेंट करना पड़ा। किस चीज की दुकान थी, बस ये बता दीजिए। कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान थी। तो देखिए ये जो कपड़े की दुकान थी, तो उन्होंने बताया कि अभी बता नहीं पाए हैं कि मतलब आग किस तरह से लगी। आग का भयावह स्थिति ये है, देखिए आप ये जो शीशे आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से शीशा जो है वो चकनाचूर हो चुका है। क्योंकि जब आग लगती है तो गर्म होने के वजह से, मतलब आग की जो लौ है वो गर्म होने की वजह से वो शीशा जो है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो पूरी तरह से दुकान में देखिए ये कपड़े का दुकान था जो है। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि लगभग कितने बड़ी संख्या में ये जो क्षति हुई है। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। दमकल की टीम जो है अब वो वापस जा रही है। तो कहीं न कहीं देखिए हम जानेंगे, ये बता सकते हैं कितना हानि हुआ होगा, कितना क्षति हुआ? अभी नहीं पता चल पाया है। तो ये देखिए ये पूरा वो देखिए जो प्लास्टिक का जो बनाया जाता है वो देखिए पूरा आग के लौ के वजह से वो पूरा पिघल चुका है।
जो आग की स्थिति होगी वो कितनी वाकई भयावह होगी आप समझ सकते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में अफरा तफरी मच जाती है, और चूंकि जब आपका घर और आपका क्षेत्र जब घनी बस्ती में होता है तो ये पूरी बिल्डिंग है, और इसी बिल्डिंग में आज ये आग लगा है, जो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये क्षेत्र जो है वो आपको भेलूपुर चला जाता है, और ये इसी से रास्ता होते हुए ये लंका क्षेत्र में चला जाता है, और ये सीधे लंका क्षेत्र जाता है। और चूंकि जैसा कि मैं अभी मौके पर मौजूद हूँ, दमकल कर्मी जो है वो आग पर काबू पा चुके हैं, और यही बगल में एक शायद मंदिर है, आदर्श शिक्षा मंदिर है। तो इस मंदिर के ठीक बगल में जो है एक कपड़े की दुकान होती थी और दुकान है, और इसमें जो है वो आज आग लग गया। चूंकि आग का प्रारूप ये नहीं पता चल पाया कि आग किन वजह से लगी, क्योंकि जो दुकान के जो लोग हैं वो भी ठीक से नहीं बता पा रहे हैं कि मतलब आग किस तरह। अच्छा, आप देखे थे? देखिए अभी हमारे साथ एक प्रत्यक्ष है। क्या शुभ नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, कैसे ये आग लगी, कुछ बता पाएंगे? इतना डिटेल में तो नहीं मालूम है, लेकिन हम जब दुकान खोल रहे थे तो आवाज आया था अंदर से। किस तरह से आवाज आई था? भड़ाम से आवाज आई थी? जी जी जी। अच्छा, तो मतलब क्या, मतलब बाहर तक लपटें दिखाई दे रही थी? क्योंकि जिससे दे रही थी, हाँ, बस धुआं ही धुआं दिख रहा था। तो कितनी देर में दमकल जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो आग पर काबू पा लिया था? 5-6 मिनट में तो आ गए थे। हाँ हाँ। फिर 1 घंटा टाइम लगा है पूरा करने में। दरवाजा ये काफी देर लंबे समय के बाद टूटा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देखिए, इन्होंने प्रत्यक्षदर्शी जो थे वो उन्होंने बताया कि जो है आग वाकई भयावह थी, और जो है 5 से 10 मिनट में जो है वो फायर कर्मी आ गए थे, मौके पर मौजूद हो गए थे। और आपको हम बता दें, अगर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं आती तो वाकई ये स्थिति और ज़्यादा भयावह होती, क्योंकि फायर ब्रिगेड ही टीम जो है वो आग बुझाने का काम करती है। तो ये दुकान है, आप जो वो हम आपको फिर से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए वो शीशा है, एक शीशा का ये रूप है, जो एक खिड़की का जो होता है शोकेस होता है। इस शोकेस में मतलब इसके पीछे जो है वो कपड़े का शोकेस लगाया जाता है, मतलब कपड़े को दिखाने के लिए लगाया जाता है। तो ऐसे में जब आग लगी होगी तो ये शीशा चकनाचूर हो गया। दूसरा ये जो खिड़की है आप देख सकते हैं, ये दूसरी एक खिड़की भी वो आग की वजह से, मतलब गर्मी के होने की वजह से, अंदर हीटिंग होने की वजह से ये पूरा शीशा जो है पूरा चकनाचूर हो गया। चूंकि यहाँ पे शोकेस बनाए गए हैं, जिस तरह से एक कपड़े की दुकान की शॉप है। और देखिए जो क्षति हुई है वो एम्प्लॉय जो है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उस जो एक शीशे का दरवाजा है उस शीशे के दरवाजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अब देखिए पूरा, अब जो है ये पूरा राख हो चुका है। ज्यादा जल गया है, थोड़ा बहुत जला है। तो देखिए यहाँ पे कर्मचारी थे, उन्होंने बताया कि जो है थोड़ा बहुत जला है, लेकिन आग का जो वाकई जो स्वरूप है वो वाकई एक भयावह स्थिति में है। तो आग की जो स्थिति है हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। देखिए जो लपटें होंगी, कितनी भयानक तस्वीर के साथ जो है ये आग लगी होगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज चूंकि अब दिवाली का जो त्यौहार है, दिवाली के त्यौहार के ठीक एक दिन पहले इस दुकान पर यानी 80 भदैनी क्षेत्र पर यह दुकान है, और इस दुकान के अंदर जो है आग लग जाती है। हालांकि अब दमकल कर्मी जो है वो आग पर काबू पा लिए हैं। तो ये यहाँ पे क्षेत्रीय लोग जो हैं, जो दुकान के लोग हैं वहाँ पर मौजूद है। तो कहीं न कहीं देखिए, अगर समय पर जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर समय पर दमकल कर्मी नहीं आते तो आग पर काबू पाना कहीं न कहीं भयावह स्थिति हो सकती थी। खैर बहरहाल अब आग पर काबू पा लिया गया है। अब लोग जो है मंचन कर रहे हैं किस वजह से आग लगी है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम कुछ लोगों से और पूछेंगे कि जो है आप मौके पे मौजूद थे क्या? अभी नहीं है, मौके पे अभी मौजूद नहीं थे। आइए हम कुछ दुकानदारों से पूछते हैं जो कि वहाँ पे सामने दुकान। बाबू जी, आप जब आग लगी थे सामने? हाँ? जब धुआं निकला था भैया देखे, हमको बताएं। कौन भैया देखे थे? बुला दीजिए। कौन से? वो जो टी शर्ट पहने हैं? आइए हम बात करते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। भैया 1 सेकंड हम आपको रोकेंगे।
जरा सा भैया ये बता दीजिए, जब आग लगी थी आप मौके पे मौजूद थे? सामने ही थे, बस देखे गेट खुला है तो वही धुआं निकलने लगा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब क्या आग बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा भारी? धुआं था, आग ज्यादा नहीं था, धुआं था। अच्छा, कितने देर में दमकल कर्मी ये आग बुझा लिए होंगे? 10 मिनट लगा है। 10 मिनट पे, ठीक है ठीक है। स्थानीय लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि जो है आग पर चूंकि दरवाज़ा बंद था और जो है वो दरवाज़ा बंद होने के बाद जो है वो अंदर ही आग लगी थी और काफ़ी भयंकर बड़ी संख्या में जो है काले काले धुएं निकल रहे थे, जिसके वजह से स्थानीय लोगों ने देखा और बताया। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कोई पूरी तरह से नहीं ये बता सकता कि आग किस वजह से लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या किसी दिए की वजह से लगी या मोमबत्ती की वजह से लगी, किस वजह से लगी, हालांकि अभी तक कोई बता नहीं पा रहा है। तो अब चूंकि फायर ब्रिगेड टीम आने के बाद से जो है अब सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो है धुआं निकल रहा बाहर। हाँ, इससे धुआं निकल रहा था, ये पाइप से, और इससे धुआं सब निकल रहा था। ये निकल रहा था, वहाँ से निकलना शुरू हो गया था। सर ये बता सकते हैं जैसे आग किस वजह से लगी थी, क्या शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है। अच्छा अच्छा, शॉर्ट सर्किट ही। 10:35 में मैंने कॉल किया था। अच्छा, फायर ब्रिगेड को। कितने देर में फायर ब्रिगेड वाले? 10 मिनट में आ गई। 10 मिनट में आ गए थे। आग बहुत ज्यादा मतलब अंदर थी आग, हाँ हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे काबू कर लिए लोग। अच्छा, आगे बढ़ी नहीं। अच्छा, तो देखिए उन्होंने मेन लाइन बंद कर दी थी। अच्छा अच्छा, बिजली विभाग से उन्होंने लाइट बंद करवा दी। अच्छा अच्छा अच्छा, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर आ गई थी, तो जिससे वजह से अब कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप देखिए अब हरे पर्दे से अब दुकान को कवरेज किया जा रहा है कि ताकि जो है आसानी से सफाई का काम पूरी तरह से करा लिया जाए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि मेरी मौजूदगी अस्सी और भदैनी क्षेत्र पर है और जो कि आज जो है यहाँ पर एक आग लगने से एक दुकान की क्षति हुई है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।